अक्सर लोग नाम लेते हुए भी संकोच करते हैं, उसी शब्द पर ये जो मूवी बनी है। अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि फिल्म जरूर देखने आए। धन्यवाद। एक लंबे इंतजार के बाद द केरल स्टोरी रिलीज हो गई है। ये फिल्म 32,000 लड़कियों के गायब होने की घटना पर बनी है। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह हैं। फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि लव जिहाद को कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवार के लोगों के असल इंटरव्यू दिखाए गए हैं जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से बेहद प्यार है। नर्स बनने के लिए वह नर्सिंग कॉलेज जाती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है, उनमें से एक ऐसे रास्ते पर उसे ले जाने का ताना बाना बुनती है जहां से वापसी की राह नहीं। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसके जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISIS के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई हैं कि वे इन आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। इस सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। सबने मिलकर दबाव बनाया, तब वो आई है जाकर के उसके माता पिता को सौंपा है। और पिछले लगभग 1 साल में इस तरह की अपने यमुनानगर की घटनाएं हैं जो कंप्लेन है। आप लोग तो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, थोड़ा आप सोचते हो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन समस्या जब हमारे घर में आती है तब पता चलता हो ये तो इतनी बड़ी है। एक मतलब पिछले 3-4 महीने में लगभग 8 से 10 घटनाएं, यहाँ प्रशासन भी बैठा है, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर सकता हूँ, 8 से 10 घटनाएं तो यमुनानगर में हो गई है। अब यमुनानगर में हो गई है तो और भी क्षेत्रों में होती होगी। तो केवल इतना है कि हमारी बेटियां बढ़िया खाएं, बढ़िया पहरें, बढ़िया ओढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, खूब आनंद लें, लेकिन अपने माँ बाप से कन्यादान का अधिकार न छीनें। पता नहीं क्या हुआ आजकल बेटियों को। फिल्म जो है, पहले कहाँ इस देश में ऐसी फिल्में बनती थी जी। अगर ऐसी फिल्में बन भी जाती थी, पहले इस देश में बनती थी ओ माई गॉड। पहले इस देश में फिल्में बनती थी बिल्कुल उल्टी, लेकिन भगवान इनको शक्ति और सामर्थ्य दे। पता नहीं क्या नाम होगा, क्या नाम है जी इनका, जिन्होंने सुदीप्तो सेन जी, इनके साहस को भी प्रणाम है जिन्होंने इतना बड़ा वो उठाया। PVR मॉल है और यहाँ पर आज जय भवानी सेना के द्वारा द केरल फाइल, जो कि एक रियल स्टोरी पर मूवी है, उसको देखने आए हुए तमाम दर्शक हैं, इन्होंने जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज जानेंगे लव जिहाद। जी हाँ, वो शब्द जिसको अक्सर लोग नाम लेते हुए भी संकोच करते हैं, उसी शब्द पर ये जो मूवी बनी है द केरल स्टोरी। आज हम जानेंगे ये मूवी किस बेस पे आधारित है, किन तथ्यों पर आधारित है, और जो लोग देख के आए हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे इस मूवी में, इस फिल्म में कितनी सच्चाई है और जो स्टोरी दिखाई गई है वो किस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम करती है। वास्तव में कई प्रकार के प्रश्न जो हैं बड़े महत्वपूर्ण उठाए गए हैं इस फिल्म में। इसमें दोनों पक्षों को सावधान किया गया है। यहाँ कानून को भी सावधान किया गया है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है, यहाँ परिवारों को भी सावधान किया गया है
कि आप अपने बच्चों को संस्कार दो। मुझे लगता है फिल्म बहुत परिवर्तन लाएगी और जो हम समाज में शांति की बात करते हैं, इस फिल्म से सारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी। और मैं तो धन्यवाद करता हूं इस देश के अभिनेताओं को और इस प्रकार की जो फिल्में बनाते हैं। पिछली बार भी एक फिल्म आ गई थी अभी, और हम आशा करेंगे आगे भी इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दों पर फिल्में आए। मेरा तो एक ही निवेदन है, जहाँ से आपसे निवेदन है, और भी तो फिल्में देखते हो ना, ऐसी भी देखते हो जिसका कोई मतलब नहीं है, सारी रात फिल्में देखते हैं आप, एक बार कम से कम, मैं पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण हूँ मंदिर का, अपने हिंदू समाज से तो निवेदन कर ही सकता हूँ ना मैं, एक बार ये फिल्म जरूर दिखाइए। इस फिल्म में एक विषय आया है और वो फिल्म में विषय आ गया, हमारे साथ तो खुद घटी है वो घटना। अपने यमुनानगर से एक बेटी चली गई, अब बेटी चली गई तो हल्ला मचा, प्रशासन ने उसको वापस लाए, तो उसके साथ एक पंचायत में कहीं बातचीत हुई, तो उस बच्ची ने एक बात कही कि जिसके साथ मैं गई उसने मुझे अपने धर्म के बारे में 4-5 महीने में सारी बातें बता दी। और ये मेरे पिताजी बैठे हैं, इनके पास में 18, 19 से 25 के आसपास की आयु थी उसकी, इतने साल हो गए, इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। तभी यहाँ वो जो विधर्मी कह रहा है कि तुम्हारे शिव ने ये कर दिया, तुम्हारे राम ने ये कर दिया, वो बच्ची इसको स्वीकार इसलिए कर रही है कि उसको पता ही नहीं मेरे राम और कृष्ण ने क्या किया। इसलिए समस्या यहाँ है कि आप जो दुनिया की अंधी चकाचौंध में अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, ये भी समझते थे। एक बेटी ने इसमें सुसाइड किया है, एक बेटी की फिल्में बना करके उसको बहुत बदतर स्थिति में हुआ है। ये हमारे साथ भी हो सकता है। हम अपनी बहन बेटियों को, बच्चों को कृपया अपनी संस्कृति, अपनी संस्कार और अपनी सभ्यता, और कम से कम गीता और रामायण, इन दोनों को तो कंठस्थ करा दें कि कभी उनके पास प्रश्न ही नहीं होते किसी की बात के, क्योंकि उन्हें पढ़ा नहीं। तो इसलिए फिल्म बहुत अच्छी है, संभवतः यह फिल्म बहुत काम करने वाली है। सब लोगों से अंत में एक फिर निवेदन कि फिल्म को जरूर देखें। बस कहना ये चाहेंगे कि अपनी बच्चियों को हमें धर्म के प्रति पहले घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। जब तक घर से शुरुआत नहीं होगी तब तक हम लोग इस चीज़ से रोक नहीं पाएंगे उनको। ये जो द केरल फाइल स्टोरी बनी है, किस टाइप की स्टोरी है, किस बेस पे आधारित, इसका बेस क्या है? बेस यही था, जो बच्चियां अपने धर्म के प्रति जानती थी, चाहे क्रिश्चियन लड़की थी एक, उसको था कि हाँ मुझे नहीं सुनना, जो धर्मांतरण के लिए उनको प्रेरित कर रही थी हमारी हिंदू बच्चियों को। तो एक बच्ची उनमें क्रिश्चियन भी थी, लेकिन वो पक्की थी अपने धर्म के प्रति। जो हमारी बेटियां थी वो कहीं ना कहीं घर से कमजोरी थी, और बाद में वो चीज़ बताई उसने बेटियां ने, जो गीतांजलि नाम की जिसने वो की थी, गीतांजलि बिटिया ने बताया कि आपने पापा सब कुछ सिखाया, लेकिन अपने धर्म के प्रति आपने जागरूक नहीं किया हमें। तो यही कमी है। और ये आप ये सोचें कि ये सिर्फ केरल में हो रहा है, तो हम तो इस बात को नहीं मानते। अब तो ये नाक कहीं भी नाक के नीचे सब जगह हो रहा है। यहाँ भी देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही बिटिया को इसी ढंग से हैदराबाद में जाके बेचा गया, वहाँ से उस बिटिया को लाया गया। ये तो हर जगह हो रहा है, लेकिन ये घर से हर एक को देखनी चाहिए, हर बच्ची को दिखानी चाहिए। हमें तो ये है कि हाँ स्कूल्स में भी होना चाहिए कि हाँ एक दिन बिल्कुल पेरेंट्स से अपील करें कि लेके आएं बच्चों को और दिखाएं। बच्चियों को तो विशेष रूप से जरूर लेके आएं और ये दिखाएं मूवी। जय श्री कृष्ण। ऐसा है जी, कुछ स्टेट्स में बैन किया गया है इस फिल्म को, और हमारे यहाँ पे टैक्स फ्री फिल्म दिखाई गई है। आज हमारी तरफ से छोटा सा एक प्रयास था, जय भवानी सेना की तरफ से, हमने 65-70 टिकट कराई थी, जिसमें सभी लोग आए फिल्म देखने के लिए, जिसमें हमारे साथ 10-12 महिलाएं और बहनें भी थी। और मैं आज की जो स्कूल की बच्चियां हैं, कॉलेज की बहनें हैं हमारी, मैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा आपका भाई होने के नाते, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये फिल्म जरूर देखने आए। फिल्म ने जो लास्ट में सीन क्रिएट किया है, झकझोर कर रख दिया है, रोंगटे खड़े करने वाली फिल्म है। मतलब 18-20 बार मुस्लिम युवक एक लड़की के साथ दुष्कर्म करे जा रहे हैं, और उसको बच्चे तो उसको छीन लिया गया, उस बच्चे का क्या किया ये तो नहीं। और वो जो आरोपी थे उसमें, जो केरल में धर्म परिवर्तन के नाम पे एक दुकान चलाते हैं, वो आज तक फ्री घूम रहे हैं, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे अपना व्यापार चला रहे हैं वहाँ से। और उस व्यापार के पीछे पर्दे में वो लव जिहाद करके, धर्म परिवर्तन करके, शरिया कानून के साथ सीरिया ले जा करके लड़कियों को बेच देते हैं और वहाँ पे छोड़ देते हैं। वहाँ पे लड़कियों का बहुत बुरा हाल हो जाता है।
मतलब एक लास्ट में सीन ऐसा दिखाया गया, एक छोटी बच्ची उसके हाथ से बुर्का छीनती है और बुर्का छीन के हाथ में उस आग में डाल देती है। मतलब उस छोटी के बच्ची के दिमाग में भी उस बुरखे को लेकर के इतना भयावह सीन पैदा हो चुका है, उसने अपने आप ही वो बुरखा आग में घेर दिया। तो मैं अब फिर से पुनः यही निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बहनें इसको फिल्म को जरूर देखने के लिए। अक्सर लोग नाम लेते हुए भी संकोच करते हैं, उसी शब्द पर ये जो मूवी बनी है अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि फिल्म जरूर देखने आए। धन्यवाद। एक लंबे इंतजार के बाद द केरल स्टोरी रिलीज हो गई है। ये फिल्म 32,000 लड़कियों के गायब होने की घटना पर बनी है। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह हैं। फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि लव जिहाद को कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवार के लोगों के असल इंटरव्यू दिखाए गए हैं जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से बेहद प्यार है। नर्स बनने के लिए वह नर्सिंग कॉलेज जाती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है, उनमें से एक ऐसे रास्ते पर उसे ले जाने का ताना बाना बुनती है जहां से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसके जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISIS के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई हैं कि वे इन आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। सबने मिलकर दबाव बनाया, तब वो आई है जाकर के उसके माता पिता को सौंपा है। और पिछले लगभग 1 साल में इस तरह की अपने यमुनानगर की घटनाएं हैं जो कंप्लेन है। आप लोग तो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, थोड़ा आप सोचते हो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन समस्या जब हमारे घर में आती है तब पता चलता हो ये तो इतनी बड़ी है। एक मतलब पिछले 3-4 महीने में लगभग 8 से 10 घटनाएं, यहाँ प्रशासन भी बैठा है, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर सकता हूँ, 8 से 10 घटनाएं तो यमुनानगर में हो गई है। अब यमुनानगर में हो गई है तो और भी क्षेत्रों में होती होगी। तो केवल इतना है कि हमारी बेटियां बढ़िया खाएं, बढ़िया पहरें, बढ़िया ओढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, खूब आनंद लें, लेकिन अपने माँ बाप से कन्यादान का अधिकार न छीनें। पता नहीं क्या हुआ आजकल बेटियों को। फिल्म जो है, पहले कहाँ इस देश में ऐसी फिल्में बनती थी जी। अगर ऐसी फिल्में बन भी जाती थी, पहले इस देश में बनती थी ओ माई गॉड। पहले इस देश में फिल्में बनती थी बिल्कुल उल्टी, लेकिन भगवान इनको शक्ति और सामर्थ्य दे। पता नहीं क्या नाम होगा, क्या नाम है जी इनका, जिन्होंने सुदीप्तो सेन जी, इनके साहस को भी प्रणाम है जिन्होंने इतना बड़ा वो उठाया। PVR मॉल है और यहाँ पर आज जय भवानी सेना के द्वारा द केरल फाइल, जो कि एक रियल स्टोरी पर मूवी है, उसको देखने आए हुए तमाम दर्शक हैं, इन्होंने जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज जानेंगे लव जिहाद। जी हाँ, वो शब्द जिसको अक्सर लोग नाम लेते हुए भी संकोच करते हैं, उसी शब्द पर ये जो मूवी बनी है द केरल स्टोरी,
आज हम जानेंगे कि ये मूवी किस बेस पे आधारित है, किन तथ्यों पर आधारित है, और जो लोग देख के आए हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे इस मूवी में, इस फिल्म में कितनी सच्चाई है और जो स्टोरी दिखाई गई है वो किस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम करती है। वास्तव में कई प्रकार के प्रश्न जो हैं बड़े महत्वपूर्ण उठाए गए हैं इस फिल्म में। इसमें दोनों पक्षों को सावधान किया गया है। यहाँ कानून को भी सावधान किया गया है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है, यहाँ परिवारों को भी सावधान किया गया है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दो। मुझे लगता है फिल्म बहुत परिवर्तन लाएगी, और जो हम समाज में शांति की बात करते हैं, इस फिल्म से सारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी। और मैं तो धन्यवाद करता हूं इस देश के अभिनेताओं को और इस प्रकार की जो फिल्में बनाते हैं। पिछली बार भी एक फिल्म आ गई थी अभी, और हम आशा करेंगे आगे भी इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दों पर फिल्में आए। मेरा तो एक ही निवेदन है, जहाँ से आपसे निवेदन है, और भी तो फिल्में देखते हो ना, ऐसी भी देखते हो जिसका कोई मतलब नहीं है, सारी रात फिल्में देखते हैं आप। एक बार कम से कम, मैं पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण हूँ मंदिर का, अपने हिंदू समाज से तो निवेदन कर ही सकता हूँ ना मैं, एक बार ये फिल्म जरूर दिखाइए। इस फिल्म में एक विषय आया है, और वो फिल्म में विषय आ गया, हमारे साथ तो खुद घटी है वो घटना। अपने यमुनानगर से एक बेटी चली गई। अब बेटी चली गई तो हल्ला मचा, प्रशासन ने उसको वापस लाए, तो उसके साथ एक पंचायत में कहीं बातचीत हुई, तो उस बच्ची ने एक बात कही कि जिसके साथ मैं गई उसने मुझे अपने धर्म के बारे में 4-5 महीने में सारी बातें बता दी। और ये मेरे पिताजी बैठे, इनके पास में 18, 19 से 25 के आसपास की आयु थी उसकी, इतने साल हो गए, इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। तभी यहाँ वो जो विधर्मी कह रहे हैं कि तुम्हारे शिव ने ये कर दिया, तुम्हारे राम ने ये कर दिया, वो बच्ची इसको स्वीकार इसलिए कर रही है कि उसको पता ही नहीं मेरे राम और कृष्ण ने क्या किया। इसलिए समस्या यहाँ है कि आप जो दुनिया की अंधी चकाचौंध में अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, ये भी समझते थे। एक बेटी ने इसमें सुसाइड किया है, एक बेटी की फिल्में बना करके उसको बहुत बदतर स्थिति में हुआ है। ये हमारे साथ भी हो सकता है। हम अपनी बहन बेटियों को, बच्चों को कृपया अपनी संस्कृति, अपनी संस्कार और अपनी सभ्यता, और कम से कम गीता और रामायण, इन दोनों को तो कंठस्थ करा दें कि कभी उनके पास प्रश्न ही नहीं होते किसी की बात के, क्योंकि उन्हें पढ़ा नहीं। तो इसलिए फिल्म बहुत अच्छी है, संभवतः यह फिल्म बहुत काम करने वाली है। सब लोगों से अंत में एक फिर निवेदन कि फिल्म को जरूर देखें। बस कहना ये चाहेंगे कि अपनी बच्चियों को हमें धर्म के प्रति पहले घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। जब तक घर से शुरुआत नहीं होगी तब तक हम लोग इस चीज़ से रोक नहीं पाएंगे उनको। ये जो द केरल फाइल स्टोरी बनी है, किस टाइप की स्टोरी है, किस बेस पे आधारित, इसका बेस क्या है? बेस यही था, जो बच्चियां अपने धर्म के प्रति जानती थी, चाहे क्रिश्चियन लड़की थी एक, उसको था कि हाँ मुझे नहीं सुनना, जो धर्मांतरण के लिए उनको प्रेरित कर रही थी हमारी हिंदू बच्चियों को। तो एक बच्ची उनमें क्रिश्चियन भी थी, लेकिन वो पक्की थी अपने धर्म के प्रति। जो हमारी बेटियां थी वो कहीं ना कहीं घर से कमजोरी थी, और बाद में वो चीज़ बताई उसने बेटियां ने, जो गीतांजलि नाम की जिसने वो की थी, गीतांजलि बिटिया ने बताया कि आपने पापा सब कुछ सिखाया, लेकिन अपने धर्म के प्रति आपने जागरूक नहीं किया हमें। तो यही कमी है। और ये आप ये सोचें कि ये सिर्फ केरल में हो रहा है, तो हम तो इस बात को नहीं मानते। अब तो ये नाक, कहीं भी नाक के नीचे सब जगह हो रहा है। यहाँ भी देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही बिटिया को इसी ढंग से हैदराबाद में जाके बेचा गया, वहाँ से उस बिटिया को लाया गया। ये तो हर जगह हो रहा है, लेकिन ये घर से हर एक को देखनी चाहिए, हर बच्ची को दिखानी चाहिए। हमें तो ये है कि हाँ स्कूल्स में भी होना चाहिए कि हाँ एक दिन बिल्कुल पेरेंट्स से अपील करें कि लेके आएं बच्चों को और दिखाएं। बच्चियों को तो विशेष रूप से जरूर लेके आएं और ये दिखाएं मूवी। जय श्री कृष्ण। ऐसा है जी, कुछ स्टेट्स में बैन किया गया है इस फिल्म को, और हमारे यहाँ पे टैक्स फ्री फिल्म दिखाई गई है। आज हमारी तरफ से छोटा सा एक प्रयास था, जय भवानी सेना की तरफ से हमने 65-70 टिकट कराई थी, जिसमें सभी लोग आए फिल्म देखने के लिए, जिसमें हमारे साथ 10-12 महिलाएं और बहनें भी थी। और मैं आज की जो स्कूल की बच्चियां हैं, कॉलेज की बहनें हैं हमारी, मैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा आपका भाई होने के नाते, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये फिल्म जरूर देखने आए। फिल्म ने जो लास्ट में सीन क्रिएट किया है, झकझोर कर रख दिया है, रोंगटे खड़े करने वाली फिल्म है। मतलब 18-20 बार मुस्लिम युवक
एक लड़की के साथ दुष्कर्म करे जा रहे हैं और उसको बच्चे तो उसको छीन लिया गया। उस बच्चे का क्या किया ये तो नहीं। और वो जो आरोपी थे उसमें, जो केरल में धर्म परिवर्तन के नाम पे एक दुकान चलाते हैं, वो आज तक फ्री घूम रहे हैं, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे अपना व्यापार चला रहे हैं वहाँ से। और उस व्यापार के पीछे पर्दे में वो लव जिहाद करके, धर्म परिवर्तन करके, शरिया कानून के साथ सीरिया ले जा करके लड़कियों को बेच देते हैं और वहाँ पे छोड़ देते हैं। वहाँ पे लड़कियों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। मतलब एक लास्ट में सीन ऐसा दिखाया गया, एक छोटी बच्ची उसके हाथ से बुर्का छीनती है और बुर्का छीन के हाथ में उस आग में डाल देती है। मतलब उस छोटी के बच्ची के दिमाग में भी उस बुरखे को लेकर के इतना भयावह सीन पैदा हो चुका है, उसने अपने आप ही वो बुरखा आग में घेर दिया। तो मैं अब फिर से पुनः यही निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बहनें इसको फिल्म को जरूर देखना।